हाँ तो भैया 2024 का सबसे बड़ा फेस्टिवल स्त्री 2 शुरू हो चुका है। फिल्म कैसी है, देखनी चाहिए भी या नहीं, इन सारे सवालों से पहले एक बहुत जरूरी एडवाइस। पिक्चर के दी एंड होने के बाद उठ के चल मत देना। फिल्म खत्म होते ही दो बड़े बड़े बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन्स छुपे हुए हैं। गाना सुनते सुनते कैसे स्त्री 2 के मेकर्स आपकी पॉकेट से 1000 करोड़ वसूल करने हैं, उसकी प्लानिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में बता के जाएंगे। बस इतना सा हिंट बता सकती हूँ, एक तो इस हॉरर यूनिवर्स की अगली नई फिल्म का अनाउंसमेंट है, और दूसरा वाला वो मोमेंट जिसका वेट आप स्त्री 2 का ट्रेलर जब से देखा है ना उसी दिन से कर रहे हो। ज्यादा नहीं, बस ये फोटो दिखा सकती हूँ आपको। जितनी मेहनत आपने स्त्री 1 की एंडिंग को समझने के लिए इंटरनेट पे रात दिन की थी, स्त्री 2 उतना ही बड़ा चैलेंज फिर से आपके लिए छोड़कर जाएगी। तैयार? हाँ तो 1 घंटे में 45,000 टिकट्स। बोला था ना, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। 6 साल बाद वापस आके बॉलीवुड में एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ भी सकती है। क्या रणबीर, क्या शाहरुख, क्या सलमान, सबके सब हैं परेशान। पब्लिक पागल हो गई है, लेकिन सच बोलूं फिल्म देखने के बाद असली पागलपन शुरू होगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाया है जो आपकी सारी इच्छाओं को पार कर देगा। फिल्म का सबसे छोटा लेकिन असरदार रिव्यू इतना सा है कि जो सपने, एक्सपेक्टेशंस आप बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज जैसे स्पाई यूनिवर्स के साथ जोड़कर देखते हो, वो काम टाइगर पठान से पहले मैड डॉग वालों ने कर दिया है। विद स्त्री 2 इंडिया में बनने वाली आज तक की सबसे बेस्ट यूनिवर्स फिल्म आपके सामने है। लेकिन एक जोर की शिकायत भी है मेरे दिल में, जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा स्त्री तो धोखेबाज निकली, इतनी चालाकी पब्लिक के साथ ठीक नहीं है गुरु। हाँ तो कहानी वहीं से शुरू हुई है जहाँ पे पिछली बार छोड़ दिया था, भूले तो नहीं। चंदेरी का राजकुमार एक छलावे के प्यार में पड़कर पूरे शहर को बचा लेता है एक पिशाचिनी स्त्री के डर से। छलावा, ये शब्द जो पहली बार सुन रहे हैं, वही अपने स्त्री 2 का सब्जेक्ट है। एक साया, एक धुआं, जो असलियत है या धोखा, वो वापस लौट आया है, या फिर कहूँ लौट आई है। इतना पावरफुल कैरेक्टर जिसकी चोटी भी किसी फिल्म के हीरो हीरोइन जितनी मशहूर है, वो चंदेरी में फिर दिखाई दे रही है आजकल। रीजन है एक नया दानव, सरकटा पुरुष। बिल्कुल सही फोटो आया आपके दिमाग में। शरीर बड़ा है लेकिन जमीन पे ये बिना सर का खड़ा है। एक्चुअली सर को काम पे लगा रखा है इसने। दिन में चंदेरी की सारी लड़कियों पे नजर रखता है, और रात के अंधेरे में लड़की गायब, सर भी गायब। भाई सच में मैड डॉग वाले दुनिया के सबसे चालाक प्रोड्यूसर्स हैं। इनके लॉजिक के हिसाब से पूरी धूम फ्रेंचाइज 0 रुपीज में बन जाती। देखो ना, मुंजिया, भेड़िया और अब ये सरकटा पुरुष, फालतू किसी भी बड़े एक्टर पे पैसे ना खर्च करके सिर्फ स्पेशल इफेक्ट से कैरेक्टर बना दिए। वाओ। अब चलो, इंसान तो भूत को नहीं देख सकता, लेकिन भूत तो भूत को पहचान ही लेगा। स्त्री वर्सेस सरकटा पुरुष, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। बट कमाल की बात यह है कि सरकटे का सच पता लगाने के चक्कर में फिल्म के अंदर ऐसा ट्विस्ट आता है कि खुद बेचारी स्त्री की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। ईमानदारी से कहानी वाइज फिल्म में ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था ना, वो एक्चुअली में रियल घटना पे बेस्ड था, इसीलिए खूब सारी स्टोरी दिखाई गई थी। लेकिन अपनी स्त्री 2 कहानी वाली नहीं, कहानी में क्या हो रहा है उस पर बेची जाने वाली फिल्म है। एक तरीके से मास सिनेमा है विद ढेर सारे सरप्राइजेस। और हाँ, यहाँ पे एक सीरियस बात बताती हूँ, फिल्म को बच्चों वाली फिल्म समझने की गलती मत करना, क्योंकि हॉरर यहाँ पे सॉलिड वाला है, दिमाग वाला नहीं, आंखों वाला डर। जंप स्केयर वाले सीन बहुत सारे हैं। ये मान लो सरकटा जब जब फिल्म में आएगा, एक सीन तो ऐसा आएगा ही जिसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं होगे। लेकिन दूसरा, इसके उल्टा एक चीज ये भी है कि फिल्म में कॉमेडी बहुत सॉलिड टाइप की है। बहुत टाइम बाद इतनी नेचुरल हंसी आई होगी किसी बॉलीवुड फिल्म को देखते टाइम। फैमिली के साथ जा रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि फनी के चक्कर में कुछ डायलॉग्स डबल मीनिंग भी हैं। एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत सारे हैं। पंकज त्रिपाठी का इस्तेमाल इस फिल्म में कॉमेडी को जिंदा रखने के लिए किया गया है। वो जो बोलेंगे उस पर हंसी आनी ही आनी है, एक भी बार फेल नहीं होते। बेस्ट बात यह है कि फिल्म की राइटिंग इतने आसान शब्दों में लिखी गई है कि ये हर एज ग्रुप को जोर से हंसा सकती है। ऑडियंस के साथ भेदभाव नहीं होगा। स्मॉल टाउन लेकिन बिग ऑडियंस फिल्म है ये, इसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। स्त्री खुद में एक नई कैटेगरी बन गई है, पैसों की नदी बहेगी। एक तरीके से बोलूं ना, जैसे वीडियो गेम्स में चीट कोड्स होते हैं ना, जिनको डाल के मिशन पूरा करने से पहले आपको कोई मार ही नहीं पाता है, ठीक वैसा ही चीट कोड सिनेमा है स्त्री 2। कॉमेडी के साथ हॉरर, ऊपर से फैमिली ऑडियंस के साथ कनेक्शन, और अब यूनिवर्स का चीट कोड। यूनिवर्स, बॉस आग लगा दी इस शब्द ने। जिस तरीके से कहानी को जोड़ा है बाकी मूवीज के साथ, अमर कौशिक ने 1000 करोड़ का रास्ता खोल दिया अभी से। फिल्म खत्म होते ही 50% ऑडियंस बोल रही थी, जो काम एवेंजर्स करती है हॉलीवुड में, वो काम स्त्री 2 ने कर दिया है बॉलीवुड में। एक नई कहानी पुरानी कहानी से शुरू हो रही है, माने सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सिंपल स्टोरी में भी दिमाग लगाने का मन करेगा जोरों से। श्रद्धा कपूर का स्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म के अंदर पूरे बॉलीवुड के लिए सबक जैसा है, किस तरीके से एक्ट्रेस को इस्तेमाल करना चाहिए किसी फिल्म में। झूठ नहीं बोलूंगी, श्रद्धा का स्क्रीन टाइम जितना आप सोच रहे हो उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन जो बोलती हैं, जितना बोलती हैं, वही असली कहानी है, वही यूनिवर्स है। पहली बार ऐसा होगा जब किसी फिल्म का मेन हीरो एक हीरोइन की वजह से दब जाएगा। राजकुमार राव की जबरदस्त एक्टिंग इस बार अंडररेटेड रह जाएगी श्रद्धा
श्रद्धा की वजह से। श्रद्धा पूरे हॉरर यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, तो राजकुमार इस फिल्म में आपके पैसे वसूल कराने के लिए। एक्चुअली में ये स्त्री नहीं पुरुष की कहानी है। इसी धोखे की बात मैं शुरुआत में कर रही थी। टाइटल बस फिल्म का स्त्री 2 रख दिया, लेकिन जो स्त्री देखकर डायरेक्ट स्त्री 2 देखने आए हैं, आपके साथ चीटिंग हो गई बॉस। एक्चुअली पहली वाली फिल्म और दूसरी वाली फिल्म दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, सीधा सीधा यूनिवर्स चलाने को श्रद्धा कपूर कॉमन है बस। स्त्री 1 की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया है, बल्कि स्त्री 2 में नई कहानी शुरू कर दी है, एक नया चैप्टर खोल दिया है, लेकिन बुक सेम टू सेम है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फिल्म खराब है, लेकिन जिसने बीच में भेड़िया मुंजिया ये सब नहीं देखे हैं, डायरेक्ट 6 साल बाद स्त्री 2 देखने आ गया, उसको शायद ये फिल्म उतना एंटरटेनिंग ना लगे। एवेंजर्स कैसे पसंद आएगी अगर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका इन सब के बारे में किसी को पता ही ना हो तो, समझ गए भाई। लेकिन फिल्म का म्यूजिक बवाल बनाया है। हॉरर कॉमेडी के चक्कर में गानों की तारीफ करना भूल ना जाना। पवन सिंह से तमन्ना भाटिया, सबका बेहतरीन इस्तेमाल। तो यार फिल्म को मेरी तरफ से मिलने वाले हैं 5 में से पूरे 4 स्टार्स। पहला तो यूनिवर्स शब्द के साथ जस्टिस करना, कैमियोज का बेस्ट यूज किया गया है। दूसरा फनी, इजी, थोड़ी सी अडल्ट कॉमेडी लेकिन चालाक राइटिंग के साथ दिखाना जिससे किसी को वल्गर फील ना हो। तीसरा श्रद्धा कपूर का मैजिकल स्क्रीन प्रेजेंस, इनको देखते ही 6 साल पहले वाली फिल्म दिमाग में एकदम वापस आ गई थी। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके साथ, वाओ। राजकुमार भी कमाल है, इनको प्लीज इग्नोर मत करना। फनी सीन्स को इतना नेचुरल बना दिया इन्होंने, इसको बोलते हैं एक्टिंग। चौथा चंदेरी पुराण वाला कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से स्त्री की कहानी में इतनी सारी डिटेल दिखाते हैं जैसे कोई असली कहानी सुन रहे हो, एकदम रियल। नेगेटिव्स में पार्ट 1 के कंपैरिजन में पार्ट 2 की स्टोरी थोड़ा सा कम और कमजोर दोनों है। और दूसरी शिकायत, स्त्री जो टाइटल है उसका बहुत कम इस्तेमाल, ओरिजिनल स्त्री। वेट क्या कर रहे हो, श्रद्धा मैडम हिस्ट्री लिखने वाली है, आप भी इसका पार्ट बन जाओ। पिक्चर का टिकट बुक करके पूरे परिवार के साथ देख कर आओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।